देखे, समाज को देखे कि कितने बदलाव आए हैं गुरुजी के जाने के बाद, उसके आधार पे कोई डिसीजन ले और गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर करे, जिससे कि जो है समाज बदल सके। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा बरनावा में, यूपी में जो ब्रांच है डेरा सच्चा सौदा की। यहाँ पर जो इवेंट किया गया था, नाम चर्चा का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जो इनकी सोच है डेरा सच्चा सौदा की, जो यहाँ पर पब्लिक बताती है कि इंसानियत के लिए कार्य किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में लोगों के द्वारा, एक हैंडीकैप लेडीज़ है, उनकी मदद की गई, उनको व्हीलचेयर दिया गया। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इन लोगों के अंदर ऐसी सोच कैसे आती है, किसके कहने पर ये लोग ऐसे कार्य करते हैं। लगातार हम इन लोगों की ऐसी मिसालें देखते हैं, चाहे कोई गरीब है उसको खाना देना हो, उनका घर बनाकर देना हो, खून दान करना हो, शरीर दान करना हो, ऐसे अनेकों कार्य ये लोग करते हैं। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं प्रिया जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार प्रिया जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। प्रिया जी, आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हो, कब से एसोसिएटेड हो? मैं बचपन से ही, जो मेरे पापा हैं वो पहले से ही जुड़े हुए हैं इस संस्था से। तो जैसे हमने जन्म लिया उसके बाद ही जैसे हमने आना शुरू किया, तो हमने देखा कि लोग कैसे मानवता भलाई के कार्य करते हैं। फिर गुरुजी की पावन प्रेरणाओं पे चलते हुए हमारे जो गुरुजी हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, तो वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम समाज में रह के हैं मानवता भलाई के कार्य कर सकते हैं। तो उन्हीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आज के प्रोग्राम में जो मैम आपके साथ पहले भी हम मिले थे, तो लेडीज़ थे जो हैंडीकैप, उनकी मदद की गई। किस तरीके से मदद की जाती है यहाँ पर, कैसे आप लोगों के अंदर ये सोच आती है? जैसे कि वो हैंडीकैप जो लेडी थी वो आती थी डेरे में, बट वो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता था। वो बार बार देखती रहती थी कि मैं किस तरह से जाऊं, मैं किस तरह से बच्चों को सुन सकूं। तो फिर हमने देखा कि उनको ज़रूरत है, क्योंकि बाहर तक भी अगर बस तक भी उनको छोड़ना होता था तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना फिर इनको इस तरह से व्हील चेयर प्रोवाइड की जाए। तो फिर हमने जो है उनको व्हील चेयर दी। अब वो इतना कम्फर्टेबल है, आने में जाने में, सत्संग सुन सकती है बैठ के। तो उनको इसी तरह से हम आगे भी इस तरह से मदद करते रहेंगे जो भी हमसे बन पाएगा। मैम, और किस तरीके की मदद की जाती है आप लोगों को? और हमारे डेरा की जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, डेरा सच्चा सौदा के ऑल जितने भी फॉलोअर हैं, वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरह की कोई भी जो ज़रूरतमंद जो है उनकी जो है सेवा करते हैं। जैसे कि विधवाओं की दोबारा शादी करवाना, मकान बना के देना, और जैसे कोई गरीब बेटी है उनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनको फिर शादी करवाना, या फिर जैसे गर्मी भी ज़्यादा हो रही है तो पक्षियों को दाना पानी डालना, पशुओं के लिए चारा उनकी व्यवस्था करना। तो वो सारे 139 जो वेलफेयर वर्क है वो चलाए जा रहे हैं डेरा सच्चे सौदे की तरफ से। आजकल यूथ बहुत कम इंटरेस्टेड रहती है इन चीज़ों में, क्लब्स होगी, पार्टीज होगी, उसमें जाने में इंटरेस्ट रहता है। आप लोगों के अंदर ऐसा कैसे सोच आई? आप लोग मतलब इस तरीके से कैसे करते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि यूथ को इस चीज़ों में आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर यूथ आगे आएगा तो यूथ से तो सारा एक वर्ल्ड जुड़ा हुआ है पूरा, मतलब तो अगर यूथ आगे आएगा तो छोटे छोटे बच्चे हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, सभी मिलकर इस चीज़ को करेंगे। और गुरुजी भी ये कहते हैं कि यूथ जो होता है ना, उसको सामाजिक कार्यों में सबसे ज़्यादा आगे रहना चाहिए। तो हमें लगता है कि यूथ को सबसे आगे होना चाहिए इन कामों में। संत जी का कितना योगदान है? संत जी का तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा योगदान ही संत जी का है, क्योंकि पहले जो नेगेटिविटी थी, पिताजी ने आके सत्संग चलाए, काफ़ी सारी चीज़ें की, मानवता भलाई के कार्य चलाए। तो उसके बाद जो चेंजेस आए, जो समाज में जो बदलाव आए, वो कहने सुनने से परे की बात है, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। 5 साल होने वाले हैं लगभग में, उस तरीके से प्रेजेंट नहीं। आपको लगता है उनकी आने की ज़रूरत है सोसाइटी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल देखो, जब से गुरुजी गए हैं तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले से लेके और अब तक के जो आंकड़े हैं उसके जरिए, मतलब हमने देखा है, टीवी में भी दिखाया जाता है काफ़ी, जैसे नशा हो गया और यूथ जो है बुराइयों में फंसा हुआ है, बुराइयों में लिप्त है। तो बहुत बदलाव है, और अगर पिताजी आएंगे तो ये जो बदलाव जो आने चाहिए वो रियल में आएंगे। क्या आज भी आपको लगता है अभी संत जी भले ही उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है समाज में, फिर भी समाज के लिए सोचते? जी, क्योंकि गुरुजी हमें ये कहते हैं कि जो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम आज भी फॉलो करते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी उनकी जो शिक्षाएं वो हमारे साथ है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम वो सारे मानवता भलाई कार्य एज इट इज करते रहेंगे। क्या अपील करोगे सरकार से? और मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगी कि देखे, समाज को देखे कि कितने बदलाव आए हैं गुरुजी के जाने के बाद, उसके आधार पर कोई डिसीजन ले और गुरुजी को जल्दी से जल्दी बाहर करे, जिससे कि जो है समाज बदल सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देख सकते हो आप किस तरीके से इंसानियत के लिए, समाज हित के लिए कार्य डेरा सच्चा सौदा कर रहा है। भले ही संत जी उस तरीके से समाज में नहीं है, फिर भी वो आज भी वहाँ से भी इन लोगों के लिए संदेश भेजते हैं, समाज हित के लिए बोलते हैं। अब भी देखते रहिए जनता की आवाज़, इनकी सोच, मानवता के लिए सोच, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.